तो 9th क्लास में आपको एक लड़की पसंद आई जिसका प्यार पाने के लिए आपने उसको वश में करने की ट्राई की। तो अक्सर मैं अपने फ्रेंड के पास चला जाता था, तो उसके वशीकरण वगैरह की थोड़ी सी नॉलेज थी। वो मुझसे ज़्यादा एडवांस था क्योंकि उसका नेटवर्क जो था वो दिल्ली में था, और उसने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे बुक मिलती है, दिल्ली से मिलेगी और तू चला जा। क्या हुआ फिर उसके बाद? दिल्ली में गए दोनों, वहाँ से जाके वशीकरण की कोई बुक लेके आए। उसमें लिखा होता था रात को 12 बजे आपने बैठना है। आप ये सब चीजें कहाँ पर करते थे? उस छत के ऊपर जो रूम था तो वहाँ पे हम बैठते थे। तब से मेरे को विजन आने लगे। मैंने ब्रश करना, तो ब्रश करते करते मेरे को किसी लड़की की पायल की आवाज सुनाई देनी, छन छन छन। मेरे को कोई लड़की दिखाई देती है, येलो ड्रेस उसकी होती है। कहीं ना कहीं हमने शैतान की आत्मा को निमंत्रण दे दिया। अचानक ऐसा कुछ होता है हमारे घर में। तो मेरी सिस्टर है, उनको फिट्स होने शुरू हो जाते हैं। तो दिन प्रतिदिन मेरी सिस्टर जो है डाउन जा रहे, वो वीक हो रहे हैं। देखो मेरे को कितनी शर्म आती होगी, क्योंकि एक बच्चे को जैसे उठाते हैं, बाथरूम कराते हैं, ऐसे मैं अपनी सिस्टर को टॉयलेट में खटता था। मेरी मम्मी साथ में जाते थे, उनके कपड़े नीचे करके मैं उसको बाथरूम करवाता था, फिर उठाता था और ऐसे जैसे बच्चा उठा के लेके आते, क्योंकि मैं हेल्थी था तो मैं उसको लेके आता था। तो मेरे को भी बड़ी शर्म आनी, यार मेरी सिस्टर है, मैं इसके आंखें कैसे मिलाऊं। लेकिन मम्मी ने बोला चल कोई नहीं, अभी कोई है नहीं हमारे पास। सबको जय MC की स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, जब ये 9th क्लास में थे तब इनको एक लड़की पसंद आई, तो इन्होंने उसको वश में करने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए वशीकरण का सहारा लिया। जब इन्होंने ये चीज़ें प्रैक्टिस की तो इसका प्रभाव इनकी लाइफ पर, इनकी फैमिली के ऊपर हुआ। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास पास्टर विजय कुमार जी के साथ। जय MC की पास्टर जी। जय MC की भाई साहब। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु में। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने हम दोनों को मिलाया है, क्योंकि ये समा उसी का ठहराया हुआ है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले और कितने साल हो गए हैं आपको सेवकाई करते हुए। ब्रदर मैं धारीवाल का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का। तो मैंने 2014 में खुदा को अपना लिया था और प्रभु ने मुझे चुन लिया था। तब से मैं प्रभु की अगुवाई के दौरान चल रहा हूँ और हम धारीवाल में चर्च लगाते हैं बुधवार को। तो 9th क्लास में आपको एक लड़की पसंद आई जिसका प्यार पाने के लिए आपने उसको वश में करने की ट्राई की और आप अपने दोस्त के साथ दिल्ली में गए और वहाँ से एक बुक लेकर आए वशीकरण की। उस छोटी सी उम्र में आपको इसके बारे में किसने बताया और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। बच्चे होते हैं और उनके दिमाग में बहुत सारी वस्तुएँ आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, और माँ बाप को कई बार नहीं पता चलता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि जब हम स्टडी करने के लिए जाते थे तो अक्सर मैं अपने फ्रेंड के पास चला जाता था, और फ्रेंड के पास चला जाता था और वो मुझसे ज़्यादा एडवांस था, क्योंकि उसका नेटवर्क जो था वो दिल्ली में था। इधर उधर उसका जाना आना लगा रहता था अपनी मम्मी पापा के साथ। तो उसके वशीकरण वगैरह की थोड़ी सी नॉलेज थी कि हाँ इस चीज़ से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हम किसी की बचपन में किसी की तरफ अट्रैक्ट थे। बचपन नहीं, मेरी टीन एज थी, मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तो तब क्या हुआ कि मैंने उसके बात की कि यार मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो वो मेरे को लेकिन नहीं पसंद करता। उसने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, चल हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। तो उसने क्या बोला कि हाँ तू मेरे साथ चल, मैं किसी से बात करता हूँ। उसने किसी से बात की और उसने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे बुक मिलती है, दिल्ली से मिलेगी और तू चला जा, तो वहाँ से ले जा। तो उसने क्या किया, हम उधर दिल्ली में गए दोनों, वहाँ से जाके वशीकरण की कोई बुक लेके आए और वहाँ उसमें लिखा होता था रात को 12 बजे आपने बैठना है। 12 बजे आपने बैठना है। वो जो होते हैं नींबू वगैरह, उसमें वो जो दांत में मारने वाला टूथपिक होता है, उसको लेके संदूर जो है वो एक ऐसे बनाना, गोल सर्कल सा बनाना है। तो उसमें उसके अंदर हम दोनों को बैठना था और हमको कुछ पढ़ना था। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मैं बच्चा था। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे में बहुत विल पावर थी, वो थोड़ा उम्र में मेरे से बड़ा था। तो उसने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी है ना। तो फिर मेरे को ऐसे ऐसे, जब आप किसी चीज़ को बुलाते हो वो आती है, और वो फिर वापस जाए या ना जाए ये उसके ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं ने हमने मिलजुल के, या उसने या मैंने, हमने शैतान की आत्मा को निमंत्रण दे दिया। तो रात के टाइम पर आप ये सब चीज़ें कहाँ पर करते थे? तो क्या होता था, रात को मैं चला जाता था क्योंकि पेपर होते थे। पेपर की वजह से हमको स्टडी करनी पड़ती थी और रात भर वो बोलते थे यहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना।
तो वो हमको छत के ऊपर एक अकेला रूम दे देते थे। वो रूम था तो छत खुली थी, खुली हम हमारे ऊपर, और छत के ऊपर जो रूम था उसके ऊपर जो होता है छोटा सा मोंटी वगैरह बनी होती है, हम कैसे तैसे करके वो लकड़ की पौड़ी होती है उसको लगा के उस पर चढ़ जाते थे कि हाँ उसके वहाँ पे करते हैं। अगर मम्मी आएगी तो हम बोलेंगे हम यहीं पे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि मम्मी को ये क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम बैठते थे, देखते थे कि हाँ चाँद आधा है, पूरा है क्या नहीं है। हमने नॉलेज लेनी इस चीज़ को शुरू कर दिया कि हाँ कहाँ से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कैसे तैसे करके उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा और उसका गैप पड़ गया। ठीक है, अभी ये वही चीज़ें थम नहीं गई। उसके पापा को जब पता चला तो उसने वो बुक जला दी, लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही है कि हाँ ऐसे कर। लेकिन आपको नॉलेज हो गई थी उस टाइम पर कि वशीकरण कैसे किया जाता है, कैसे होता है, कैसे करना, किसी के बाल को खींचना या क्या करना क्या नहीं करना। क्या क्या सीख लिया था आपने उस टाइम पर? उसके लिए क्या करना पड़ता था, रात को आपको बैठना पड़ता था। क्या उसमें एक ही टोटका था ये सिर्फ? हाँ वो, लेकिन वो पढ़ता वो था। मेरे को इतनी हिम्मत नहीं आती थी क्योंकि देखो बच्चा जो है ना, बच्चे के माइंड में एक ही चीज़ होती है कि हाँ कोई चीज़ आएगी आपको खा जाएगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। वो तब से मेरे को विज़न आने लगे कि मैंने ब्रश करना, तो ब्रश करते करते मेरे को किसी लड़की की पायल की आवाज़ सुनाई देनी, छन छन छन। तो बढ़ता गया ये कम बढ़ता। मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तो मैंने बात की कि हाँ मेरे को कोई लड़की दिखाई देती है, येलो ड्रेस उसकी होती है, तो उसने येलो ड्रेस डाली होती है, वो आती है, फेस नहीं उसका पता चलता क्या है, लेकिन उसके पाँव की छन छन मेरे को सुनाई देती है, शाम को भी और मॉर्निंग टाइम को भी जब भी मैं ब्रश करता। तो हमारा घर तो काफ़ी बड़ा है, ऑब्वियसली शाम को लाइट्स ऑफ हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, मैं बाथरूम करने के लिए नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि ये सिर्फ मेरे को पता था कि वो छन छन की आवाज़ मेरे को, और इधर देखता कुछ भी नहीं, उधर देखता कुछ भी नहीं। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत पैनिक होने लगा। मैंने मम्मी को भी नहीं बताया, डैडी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, और ये चीज़ मेरे साथ साथ आ रही थी। किसी चीज़ को आप लेके आ रहे हो उसका कारण भी आप है, अगर किसी चीज़ को आप लेके जाओगे घर से उसका कारण भी आप हो। तो लेके उसको मैं अपने घर में आ गया। अब आपने किसी चीज़ को बुलाया तो वो आपके साथ ही आएगी। आप उसको एड्रेस बताओगे कि हाँ मेरे घर का एड्रेस ये है, ठीक है। उधर हमने किया मेरे दोस्त के फ्रेंड के घर में, लेकिन वो चीज़ें तो हमारे साथ आ गई ना। ये बुक आपको नॉर्मल बुक स्टोर से तो मिली नहीं होगी, तो फिर ये बुक आपको किसने प्रोवाइड करवाई? हम वहाँ दिल्ली में स्टे किया ना, ये वो कहीं पे गया अपने फ्रेंड के साथ, यहाँ पर दूसरा फ्रेंड था, मैं तो वहीं पे रहा क्योंकि हम ज़्यादा घूम नहीं ना सकते थे। उसने ब्लैक कलर का बैग था, उसके अंदर डाल के लेके आया। वो बुक जो थी खुद के कपड़ों में छुपा के लेके आए, घर बता के गए थे, क्योंकि हम ऐसे घूमने फिरने चले जाते थे, कभी चंडीगढ़ में चले गए, दिल्ली में चले गए, इधर हिमाचल में चले गए। आपके पास अगर पैसा हद से ज़्यादा है, आपको फ्रीडम हद से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप पाप ज़रूर करोगे, चाहे आप बच्चे हो चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन आपको पैसा पाप की तरफ लेके जाता है, और ज़्यादा फ्रीडम बच्चों को देनी वो भी पाप की तरफ लेके जाता। जिसके लिए आपने ये सब किया, क्या वो इंसान आपको मिला? नहीं, वो नहीं आया, क्योंकि चलते थोड़ा चीज़ चलते कुछ हमारे जीवन में मिस हैपनिंग होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके वो जो आर्म था वो डैमेज हो गया। अभी वो ऐसे कर नहीं सकता था क्योंकि वो पैनिक था, ठीक है। और मेरे को भी कुछ ना कुछ डाउट हो गया, भी कुछ ना कुछ गलत कर दिया। डर की वजह से आपने इन चीज़ों को करना बंद कर दिया? हाँ, क्योंकि वो करता था, क्योंकि वो हेल्थी था मेरे से, लेकिन मैं उसके साथ बैठता था, मैं वो चीज़ों में सभी में बैठा। तो रात के टाइम जब आप ये चीज़ें करते थे तो क्या उस टाइम पर आपको कुछ नज़र आता था, कोई दुष्ट आत्माएं? नहीं, तब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो भी किया तब कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो अनबिलीवेबल था। जैसे मैंने बोला कि पहले उसकी चोट लग गई, एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हुआ उसका, ठीक है। बाद में मेरे को कुछ सुनाई देने पड़ लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक ऐसा कुछ होता है हमारे घर में। मेरी सिस्टर है, उनको फिट्स होने शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, रात को दिन को। हमने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को से भी मेडिसिन ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। किसी ने हमको बताया कि ऐसे आप किसी के पास चले जाओ तो वो आपको देखेगा, बताएगा, तो हमने जाना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम आपके घर में हवन वगैरह करेंगे, तो हमने बोला ठीक है, कितने पैसे लगेंगे वो उतने हम दे देंगे। वो पैसे देने शुरू कर दिए। तो
एक आया, दो आया, इधर से पंजाब से आए, श्रीनगर से आए, कई जगह से आए। किसी ने बोला बकरा ले आओ, किसी ने बोला मुर्गा ले आओ, किसी ने कुछ बोला, अलग अलग चीज़ें सभी ने बोलने शुरू कर दी। और सब ने कहा कि हाँ फ़र्क, आज ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे को कहीं पे डाउट था कि ये चीज़ें जो मैंने दरवाज़ा खोला है वो आम वस्तुओं के लिए नहीं है, कोई आम बंदा उसको हाथ नहीं लगा सकता। इसके ऊपर पावर चाहिए जो इसको बंद कर सकता है। तो दिन प्रतिदिन मेरी सिस्टर जो है डाउन जा रहे, वो वीक हो रहे हैं। तो मेरे माइंड में आ रहा है कि कैसे 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 ये चीज़ें कैसे हो रही। ठीक है, बिजनेस चला गया, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था। दादू मेरे थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे। ठीक है, घर में पैसा था, भैंसें थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। खाने पीने के लिए कुछ कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, पैसे थे, सब कुछ था। तो क्या हुआ, अचानक हमारे घर में जो भी हमारा पशु था, जितने भी थे, मरने शुरू हो गए। कभी कभार हमारे जैसे लहू होता है, वो ऐसे ऐसे हमारे छींटे पड़ते थे और अच्छे वाले पड़ते थे। आप देख सकते थे, ऐसे नहीं आपको गौर के देखना पड़ता था। तो कभी कभार क्या होना कि जो मांस होता है कच्चा, वो हमारे जहाँ पे हमारे पशु जो होते हैं खाना खाते हैं, जो भी है उसका चारा वगैरह उनका, तो उसके बीच में से कच्चा मांस आना, बिल्ली की जीभ जो होती है वो किसी ने काट के फेंक देनी। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। तो ये चीज़ें चलते चलते कोई 10 दिन नहीं है, 12 दिन नहीं है, इसमें कोई 1 महीना 2 साल ये नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें चली। क्या आपकी सिस्टर के साथ साथ बाकी घर वालों पर भी इसका प्रभाव पड़ा? उसके ऊपर ही हुआ, क्योंकि वो मेरे से बड़ी थी। जो पहला बच्चा होता है उसके ऊपर ज़्यादा असर होता है। हर कोई बंदा अपनी फैमिली को प्यार करता है और हद से ज़्यादा करता है। वो उनके लिए मर भी सकता है और कुछ भी कर सकता है। ऐसे ऐसे करते 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 हमारे फाइनेंशियली सब कुछ जाता गया, यहाँ तक आ गया अभी बस अभी तो ख़त्म सभी। तो करते करते प्राइवेट हॉस्पिटल से हम सरकारी पे आ गए और इस बात को चलते चलते 5-10 साल हो गए। डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर यही कि कुछ नहीं है, ठीक है आपकी सिस्टर, माइंड के टेस्ट करवा लिए हमने, सब दिमाग के सभी कुछ करवा लिया, ब्लड पूरा था। तो ऐसे भी हमको अभी मेडिकल लाइन की इतनी नॉलेज तो थी नहीं तब। तो डॉक्टर बोले आप इसके MRI करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो सभी कुछ कराया तो ठीक था। तो पता नहीं लेकिन क्या कमी थी। मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने अपनी सिस्टर की लाइफ के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी थी? पर्सनल लाइफ ये थी कि देखो, शाम को मेरे लिए कोई 2 दर्जन केलों की आती होती थी, 1 जग मेरे लिए होता था दूध का, और खाने पीने की कोई कमी नहीं, और पेटी देखूं को सेब के लिए है, तो सभी कुछ था। आपको पहलवानी का भी शौक था? हाँ, मेरे परदादा जी थे, वो पहलवान थे। तो घर वालों ने काफ़ी कोशिश की कि मैं अपने बच्चे को पहलवानी की, अभी भी मेरे पास पड़े हैं ये जो उनकी होती है ऐसे घुमाने वाली, मैंने उनकी निशानी के तौर पे रखी है। आज भी मैं, अगर आप चाहोगे तो अल्टो वगैरह मैं उठा दूँ, अभी भी उठा देता हूँ मैं। ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो है, जैसे पंजाबी में कहेंगे, देसी वर्कआउट बहुत किया हुआ है। किसी को वश में करने के चक्कर में आपकी जो खुद की लाइफ थी वो खराब हो गई। आप कह सकते हो कि आधा बंदा कवर में था और आधा बाहर था। आप घर पे आओगे तो घर पे आपको एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि आपकी बहन तड़फ रही है और आप कुछ नहीं कर सकते। बाहर जाओगे तो बाहर आपको यार दोस्त, जो भी फ्रेंड सर्कल आपका, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके घर पे टेंशन है। ये नहीं है कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, ये नहीं है कि आपके कहीं भी उसको ले जाके नहीं सकते, डॉक्टर के साथ मिल सकते हैं, सभी जगह जा सकते हैं। लेकिन मैं कहने का मतलब कि वो चीज़ नहीं थी जो हमें चाहिए थी, चंगियाई। जब ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी तो क्या कभी आपने अपने उस दोस्त से ये बातें शेयर नहीं की कि चल किसी बाबा के पास और मेरा हल करवा, या जादू टूना करे जिससे ये चीज़ें हल हो जाएं? जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो फिर हमारे बीच में गैप पड़ गया, तो मैंने भी उससे मिलना अच्छा नहीं समझा। मैंने बोला इसी की वजह से सभी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इससे पीछे की लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने टोटली उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था एक रात मैंने उसके साथ स्पेंड की है तो इतना प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अगर मैं इसके साथ लाइफ में और आगे जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी मौत हो सकती है। तो इसके लिए मैंने उसको बुलाना, स्कूल में भी मेरे पास है, मेरा और उसका डेस्क एक ही था जहाँ पे हम बैठते थे क्लास लगाने या कुछ भी करते थे, नोट्स बुक्स हम एक जगह पे तैयार करते थे। तो मैंने उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने बोला नहीं, अभी इसके साथ रहना तो मौत को निमंत्रण देना एक जैसा है। अगर मेरे तक बात होती तो मैं चलता उसके साथ, लेकिन अभी बात मेरे परिवार पे थी। आपके हालात जो थे वो दिन ब दिन
ख़राब होते जा रहे थे, तो वो ऐसा कौन सा शॉकिंग टाइम था जब आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया है? तो मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर थी, ठीक नहीं थी। तो क्या हुआ कि हम गुरदासपुर में थे, सिविल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे आज भी मेरे को याद है, तो वहाँ पे एक स्टाफ का नाम था मोनिका और एक डॉक्टर रेचल थी। हम 1 हफ्ता वहाँ पे रहे और उस डॉक्टर ने बोला यार अभी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है आपकी सिस्टर में, क्योंकि उसने सभी कुछ खाना पीना सब वगैरह छोड़ दिया था। तो डॉक्टर ने मम्मी को बुलाया और बोला कि आप अपने बच्चे को घर ले जाओ, इसके आगे हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो मम्मी मेरे पास आई और मम्मी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने रिपीट पे पूछा, मैंने कहा मतलब मम्मी बताओ डॉक्टर ने क्या बोला, बताओ ना मेरे को। कि कई बार आपको सेंसेशंस हो जाती हैं कि हाँ यार कुछ ना कुछ होने वाला है गड़बड़ी में। मैंने अपनी सिस्टर को देखा और उन्होंने बोला कि अब ये और सर्वाइव नहीं कर सकती, बस अभी आप ले जाओ। उनके कहने का मतलब भी ये कुछ ना कुछ घंटों में मर जाएगी। सीधे नहीं उनको बोला, लेकिन समझा दिया था मम्मी को उन्होंने। तो मेरा माइंड सटक गया एक सर, मैं कर भी कुछ नहीं सकता था, क्योंकि अगले भगवान से अच्छा और प्रभु से ज़्यादा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी सिस्टर को ऐसे उठाया अपने हाथों में। उनका वेट है नॉर्मली बच्चे जैसा हो गया था। और देखो मेरे को कितनी शर्म आती होगी, क्योंकि एक बच्चे को जैसे उठाते हैं बाथरूम कराते हैं, तो ऐसे मैं अपनी सिस्टर को टॉयलेट में खटता था, मेरी मम्मी साथ में जाते थे, उनके कपड़े नीचे करके मैं उसको बाथरूम करवाता था, फिर उठाता था और ऐसे जैसे बच्चा उठा के लेके आते, क्योंकि मैं हेल्थी था। तो मैं उसको लेके आता था और उसको लिटा देता था कि हाँ, वार्ड में थी वो, प्राइवेट रूम तो था नहीं। तो मेरे को भी बड़ी शर्म आनी, यार मेरी सिस्टर है, मैं इसके आंखें कैसे मिलाऊं। लेकिन मम्मी ने बोला चल कोई नहीं, अभी कोई है नहीं हमारे पास। तो मैंने उसको ऐसा देखते देखते मेरा मन भी खुद का जो है पत्थर हो गया था कि अभी इसके ऊपर कुछ भी मेरे को देखने को दे दो, मेरी आंखों के सामने कुछ भी हो जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा मूवमेंट, क्योंकि मैंने देख लिया था कि हाँ इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपका भाई आपकी बहन आपके सामने आंखों के मर रहा है, वो भी ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। आप कुछ नहीं कर सकते और आप किसी को बता भी नहीं सकते। वशीकरण वाली बात आपने अपने घर में डिस्कस की थी? नहीं, मैंने नहीं अभी तक नहीं की। ये पहली बार है कि मैं ऑन द कैमरा आके आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि मेरे मम्मी का स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, मार देती वो मेरे को। अगर मैं बोलता कि मैंने ये वगैरह वो वगैरह किया तो पक्का था कि पिटाई तो पक्की थी। मम्मी का ये था कि चलते चलते आपने कुछ गलती कर दी है तो ऐसे उल्टे हाथ का पड़ता था, तो यहाँ से खून आता था, बताता तो मैं भी मरता। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी बहन को उठाया और अपने गले से लगा लिया, और गले से लगा के मैं रो पड़ा। और मैंने बहुत ज़्यादा, सभी देख रहे हैं कि ये बंदा, इतनी मैं लाउडली रो रहा था, तो सभी ने देखा कि यार क्या हो रहा है। उनको भी पता चल गया कि ये यार इसकी बहन तो जाएगी। तो वो ऐसा समा था कि मैं बता नहीं सकता आपको कि उस समय की फीलिंग्स क्या थी। अक्सर रात के टाइम पर इनका प्रभाव जो है वो ज़्यादा होता है, तो आपकी रात कैसे बीतती थी उस टाइम पर? रात ब्रदर ऐसी थी कि, और मैंने किसी न किसी बहाने के मम्मी को बोला नहीं मैंने पढ़ना है, आप मेरे पास बैठो। और तो 12-1 तक तो मैं पढ़ता था, अपने नोट्स कंप्लीट करता था। नोट्स कंप्लीट करके फिर जैसे 12 बजते थे, 12, 1, 2 और 3, इसके बीच में मैं थोड़ा सा सो लेता था। लेकिन जैसे ही 3 बजते थे कुछ ना कुछ मेरे को विज़न आने शुरू हो जाते थे, जैसे कोई आ रहा है, मेरे को दबा रहा है। जैसे एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि किसी की आंखों से खून आ रहा है, और जो स्कल होता है ना, जैसे खोपड़ी कैसे थी, वो गंदे से हाथ, हाँ वो अकेला, वो कुछ नहीं आया, उसकी इतनी सी आया, गर्दन आई और ये हाथ आए। तो उसने क्या किया कि ऐसे करके मेरे को दबा दिया, और दबाया तो मैं इतना, मतलब सर्दियों के दिन थे और उसमें भी मेरे को पसीना आ गया था। तो मैं बाथरूम करने के लिए भी अपनी मम्मी को साथ में लेके जाता था, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, और मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के सोता था कि नहीं मैं नहीं इधर उधर जाऊंगा, आना आप जाओगे, और जाओगे तो आप मेरे साथ में जाओगे। तो ऐसे था। तो इतनी देर में पापा भी उठ जाते थे, 3 बजे 4 बजे, क्योंकि हमने जो भी हमारे पशु थे उनके लिए चारा करना होता था, दूध निकालना होता था। सोता नहीं था मैं, क्योंकि सोने से मेरे को डर लगता था। कभी कभार मेरे को ऐसे भी होता था कि शायद मेरे पीछे को खड़ा है, शायद मेरे पीछे कोई आ रहा है। आप बता रहे थे कि आपको येलो ड्रेस पहनी हुई कोई लड़की नजर आती थी, उसका चेहरा नहीं था क्लियर,
येलो, डार्क येलो ड्रेस, मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ, येलो डार्क ड्रेस था उसमें, और उसके कंगन थे रेड कलर के, जो वो भी थे, पायल थी, और चेहरा नहीं था उसका। आपने किसी और को वश में करने की ट्राई की, लेकिन दुष्ट आत्माएं आपके पीछे पड़ गई। कुछ ना कुछ तो आया जी। किसी के लिए किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ आ गया। तो वो पता नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था भी क्या था वो। तो तब क्या हुआ थी, ऐसी बात थी कि कभी कभार हम मजाक में जो चीज़ें कर लेते वो मजाक नहीं होता। कभी बोलोगे, आप बोलोगे चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, वहाँ पे चलता हूँ, और आप कहीं पे जा सकते हो आसानी से, लेकिन वहाँ से क्या आपके साथ आएगा ये नहीं आप जानते। इस चीज़ का हल ढूंढने के लिए आप कितने बाबाओं के पास जा चुके हैं? बाबा लोग आपको क्या उपाय बताते थे? बोलते थे ठीक हो जाएगा, यहाँ पे आओ, वीरवार को आओ आप, तो आप ठीक हो जाओगे, यहाँ पे बैठो, हम देखते हैं कुछ, हम अपना मंत्र वगैरह करते हैं, फिर हम आपके घर पे आके करेंगे। फिर वो घर पे आते थे, आग वगैरह जलाते थे, वो सामग्री वगैरह लेके आते थे, तो उस पर अलग अलग, अगर कोई अपना इधर का है पंजाब का तो वो सामग्री लेके आएगा, अगर वो श्रीनगर का है तो वो बोलेगा आप इस चीज़ की बलि दे दो, आप उस चीज़ की बलि दे दो, तो हम देते थे। आपने पैसे भी दिए होंगे उनको? हाँ हाँ, बहुत अच्छे खासे पैसे भी देते थे हम उनको। तो क्या बात थी कि ये जो था वो यही बोलते थे आप कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह जब हम फिर आते थे घर पे, फिर हमारी बहन वहीं की वहीं थी। यीशु मसीह के बारे में आपको कैसे पता चला? प्रभु के बारे में ऐसे बताया, जब मैंने बताया कि मेरी सिस्टर को उन्होंने बोल दिया डॉक्टर्स ने कि नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने अपनी सिस्टर को गले से लगाया और मैं बहुत ज़्यादा रोया कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला अगर ये कोई भगवान है तो मेरी जो है उम्र भी है मेरी सिस्टर को लग जाए। तो वहाँ पे डॉक्टर रीचा आई और उसने बोला कि यार पास में ना क्रूसर लगा हुआ है पास्टर अंकुर नूरला जी का, तो आप जाओ। पुड्डा में लगा हुआ था, गुरदासपुर में, अभी तक मेरे को याद है। तो रात उन्होंने शाम को बता दिया, तो हम रात के 9:30 बजे थे, तो मैं झट से कोई भी तैयार नहीं होता। मैंने सोचा, फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको उठाया, अपनी बहन को, मैंने बोला इतनी जगह ट्राई किया, यहाँ भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि तब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर धरती पे कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है, और वो मना कर चुका था। अभी मेरे को कोई और भगवान चाहिए था जो ये काम कर सकता है। तो मेरे को पता था कि वो पावरफुल होना चाहिए। सभी दरवाजे बंद थे। तो मैंने क्या किया, अपनी सिस्टर को उठाया व्हील चेयर पर। मैंने बोला भी हम इसको खाना खिलाने के लिए बाहर लेके जा रहे थे। तो कोई बात, खाना तो वो खाती नहीं थी, सिर्फ पूरे दिन में 1 चम्मच पानी का, और वो भी उसके मुंह से बाहर आ जाता था, वो भी अंदर नहीं जाता था। तो क्या हुआ कि मैंने उसको उठा के मैं लेके गया, और मैंने उसको गाड़ी में रखा। गाड़ी में रख के मैं बाहर ही रहा, क्योंकि अंदर भीड़ थी बहुत काफ़ी। और मैंने बोला यहीं से सुन लेते, क्या सुनना, क्या बोलना। तो तब उन्होंने प्रार्थना की भी जितने भी बीमार हैं, जो भी हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए। तो चलो मैं रुका भी नहीं ज़्यादा, यही बात सुनी और वापस आ गया। ये तो वापस आके फिर मैं उसको वहीं पे रख दिया, क्योंकि मैंने बोला चलो सुबह अभी हम ले जाएंगे, सभी को बुलाएंगे, रात है, रात किसको बुलाएंगे, किसको ना बुलाएंगे। लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद सी आई कि हाँ यार कुछ तो हो सकता है। मेरे को भी वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे हुआ कि हाँ अब कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की, मेरे मन को भी कुछ ना कुछ दृढ़ता मिली और कुछ दिलेरी मिली। तो जब वहाँ पे आए और मैंने बताया कि स्टाफ था, डॉक्टर थी, और उन्होंने बोला कि इसको आप थोड़ा थोड़ा पानी दो। और जब उसने पानी पिया तो थोड़ा थोड़ा उसने पानी पीना शुरू कर दिया। तो शुरू करते करते फिर भी डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी। घर पे आके मैंने क्या किया कि मेरे को किसी ने बता दिया कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी होता है, और मैंने रात को कॉल करनी, और अपनी जैसे बच्चा गोद में उठाया होता है, मैंने अपनी सिस्टर को रखा और कॉल लगा देनी कि हाँ है। तो सिस्टर वगैरह वहाँ पे होते थे, वो उठाते थे और फिर प्रार्थना करते थे, उठाते थे। फिर ये सिलसिला चला कोई 1-1.5 महीना, और 1-1.5 महीने में मैं जिसको बाथरूम उठा के लेके जाता था वो खुद ब खुद जाने लगी। और मैंने बोला यार कुछ तो बात है। जब आप पहली बार चर्च में गए, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? जलंधर में ब्रांच थी, तो और मैंने क्या किया कि उधर मैं गया, मैं वहाँ जाके बैठा, किसी के साथ गया। तो मैं वहाँ पे पहले बैठने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वर्शिप शुरू हुई, मेरे को नहीं पता था वर्शिप क्या है क्या नहीं। हम वहाँ पे बैठे थे तो वर्शिप शुरू हुई। तो जब हीलिंग प्रेयर होनी शुरू हो गई,
तब मुझे भी पता लगा कि कोई चीज़ मेरे से ऐसे अलग हुई है। आप कोई साया कह सकते हो, कोई भी कुछ भी चीज़ था, लेकिन कुछ ना कुछ मैं वहाँ से हल्का हो के आया था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने खोजा कि यार ये कहाँ से पावर आती है इनको, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ थी। तो पावर के चक्कर में हम फिर से दौड़ने लगे कि अब मैं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ भाई। तो तब मेरे को किसी ने बताया कि यार अगर तूने पावर लेनी है, अगर तूने चाहिए तेरे को कि अच्छा हो जाए तेरी सिस्टर, तो ऐसे कर भी तू फटाफट से ना प्रभु को अपना जीवन दे दे। तो ये चलते चलते सभी, ठीक है, 2014 आ चुका था, ठीक है, 2014 आ चुका था। ये बातें चल रही थी कि हाँ क्या करना। 14 में मैंने क्या किया, 14 में मैंने जैसे ही क्रॉस किया तो मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। मैं बपटिस्मा हो गया, तो मैंने बपतिस्मा ले लिया। क्या इसके बाद आपकी सिस्टर हील हो गई थी? हाँ, मिल गई, हीलिंग मिल गई। तभी तो मेरा विश्वास बढ़ गया ना, जब उनको हीलिंग मिली। मैंने बोला डॉक्टर नहीं कर सके, जो इधर उधर के लोग नहीं कर सके, यहाँ पे जाने पे वहाँ पे जाने पे कोई भी कुछ नहीं कर पा, तो ये तो बिना पैसे के वाली चीज़ थी। बिना पैसों के मेरे को कुछ ऐसा मिल रहा था जो मैं पैसों से भी ले नहीं सकता था, यानी कि वो था जीवन। अभी वही जिसको आप बोल रहे हो कि ये बंदा मरने वाला है, अभी वो ही बंदा आपके लिए खाना बना के ले आके आ रहा है, आपको बोल रहा है कि हाँ तुझे कौन सी ड्रेस चाहिए, कहाँ पे तूने जाना है, चल हम घूमने के लिए चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख के हैरान हो रहा था कि यार जो मेरी यहाँ गलती, जो मेरे पाप थे, वो उसको भी छुपा लिया। तो फिर मेरे को पता चल गया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह में कुछ ना कुछ बात है। तो फिर मैंने इसी ओर को दौड़ना शुरू किया, और जब मैंने दौड़ना शुरू किया तब मैंने देखा कि अगर आप अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कोई बंदा बहुत बाइबल को जानने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना आपको कि कोई ना कोई आपके घर में ये करने वाला होना चाहिए कि जो आपको किसी स्थिति में बांध के रखने वाला हो। फिर आपने सेवा करने का मन कैसे बनाया? सेवा ब्रदर ऐसे थी कि मैंने जब बपतिस्मा ले लिया और प्रभु के में आगे चलने लगा, तो मैंने एक रूम में चला गया। मैंने बोला 7 दिन तक मेरे सामने कोई नहीं आएगा। टाइम पीरियड तो मेरा लंबा था, लेकिन मैं 7 दिन तक सर्वाइव करने पड़ा। मैंने फास्टिंग में चला गया, मैंने एक बूंद पानी की भी नहीं लगाई अपने ज़ुबान पे। तो मैंने 7 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, प्रभु के लिए प्रार्थना पे प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना और वर्शिप उसकी करता गया। तो अब उस वक्त मेरे को कुछ गाना वगैरह नहीं आता था, और ना ही मेरे को इतना प्रभु के बारे में पता था, लेकिन मैं प्रार्थना, मैंने बोला कि प्रभु तू मेरे को सिखा। मैं एक ही बात बोल रहा था कि प्रभु तेरा आत्मा मुझ पर आए, एक बार अपने मुख का मेरे को दर्शन दिखा दे। कंटिन्यूसली 7 दिन तक मैंने ये बातें बोली। जब 7 दिन तक मैंने ये बातें बोली, जब मैं बाहर आया, बाहर आते फिर मैंने जो प्रभु ने मेरे को बोला, मैं ऐसे सेवकाई नहीं करता कि हाँ मेरे को 10 लोग चाहिए, मेरे को 20 लोग चाहिए। मेरा मन करता है मैं अपना स्पीकर उठाता हूँ, माइक उठाता हूँ, गलियों में चला जाता हूँ। मेरे को कलीसिया की कोई नहीं कि 1000 बंदा मेरे सामने होना चाहिए मैं फिर प्रचार करूँगा। मैं गली में जाके किसी को इन्वाइट भी नहीं करता, चौक में खड़ा होता हूँ तो प्रचार करना शुरू कर देता हूँ। इधर हिमाचल में भी किया है, इधर फिर अपना दसूआ मकेरिया में भी किया, जहाँ पे भी प्रभु। एक बंदा है उसका वो उधर ही है बटाले में, उसका नाम है आई थिंक, कुछ गाने वगैरह भी वो लिखता है। उसका गाना बहुत फेमस है, वो तेरे कलाम की गल्ला और सेवा के मैदान में मैं वापस ना आया। तो अक्सर मैं संगीत सुनने का प्रेमी हो गया, तो उसका मैंने स्टाइल कॉपी किया। अब मेरे को एक दिन ऐसे मिला वो, मैंने उसको बोला, हाँ वो बोला मैं पास्टर हूँ, तो मैंने बोला ठीक है। मैं भी उससे मिला, तो मैंने बोला कहाँ पे है आपकी सेवकाई, तो उसका वो जो आंसर था वो बहुत अच्छा था। तो उसने बोला प्रभु ने कहा कि तुम धरती के शोर तक, अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे, इसलिए भाई ये मत बोल कि तू गुरदासपुर के तक है तेरा एरिया, पठानकोट तक है तेरा एरिया। उसने बोला जहाँ पर वहाँ तक मेरा एरिया है, क्योंकि मेरे को प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं अपना स्पीकर उठाता हूँ और कहीं पे भी चल देता हूँ। प्रभु ने आपको बड़ी ही अच्छी आवाज़ के साथ ब्लेस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी गाना जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो दर्शकों के लिए आप 2 लाइनें ज़रूर गाकर सुनाएं। तो फिलहाल में मैंने बताया ना, वो लिखते हैं, उसका नाम अमानत गिल है, बहुत अच्छा राइटर है, फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, आप कह सकते हैं। और उन्होंने एक गाना 2 दिन पहले लिखा और मेरे मन को छू गया वो गाना। नहीं वो रिलीज़ नहीं, वो ऐसे ही लिखा उन्होंने,
उनको नहीं, वो गा देते हो ना हो, उनको नहीं हो। तो वो इस चीज़ के रिलेटिंग है कि अगर आपने बपतिस्मा ले भी लिया है तो उसके बाद आपने क्या किया। कुछ लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद गंदी गंदी गाली, बुरा बुरा मजाक करते हैं। ओ ही गाला ओ ही हंसे ओ ही गंदगी चारे पासे, ओही गाला ओही हंसे ओही गंदगी चारे पासे, ओही तेरा हाल ओही तेरा हाल तेरा की बदलिया, बपतिस्मे देना प्रभु पोज देना तेरा की बदलिया, ओही गाला ओही हंसे ओही गंदगी चारे पासे। हालेलुया। तो पास्टर जी, अभी हम वीडियो के लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं। तो अभी आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया और प्रभु के दास ने जो ये गाना लिखा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। पवित्र आत्मा ने उनके मन में ये गाना डाला और उन्होंने ये चीज़ लिखी। तो प्रभु उनको भी ब्लेस करे और आपको भी बहुत बढ़ाए। तो पास्टर जी, जो लोगों का ये मानना है कि जादू टूने से चीज़ों का हल हो सकता है, हम किसी को वश में कर सकते हैं, हम अपना प्यार पा सकते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जिनका विश्वास है उनके लिए होती होंगी, लेकिन प्रभु के ऊपर कुछ भी नहीं। आप उस चीज़ में चल सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन एक दिन थक जाओगे, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। आजकल के यूथ के बारे में सोच के मुझे ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इनको बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा सिवाय प्रभु यीशु मसीह। बाहर लेकर तो मेरे को किसी को पता नहीं, जब मैं था वहाँ तब मैं था। अब मैं जब क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में आ गया हूँ, तो देखो मैं अंतिम शोर में हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आजकल के लड़के लड़कियाँ। देखो, हम देखते हैं कि प्रभु के आत्मा ने जो काम किए हैं, आप सैमसून के बारे में तो जानते हो। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जैसे किसी जानवर की जबड़े की हड्डी से 1000 को मार दी। तो कितना छोटा सा वेपन था, वो छोटा सा वेपन था, कोई बड़ा नहीं था, तो मारना शुरू। वो तो प्रभु की ग्रेस थी। अभी जो काम प्रभु करता है वो काम शैतान भी करता है। आजकल के दौर में क्या है, ये कोई माने या ना माने, ये बहुत पास्टरों के बच्चे कर रहे हैं, ये बहुत वो बंदे कर रहे हैं जो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई वर्शिपर नहीं, हमसे बड़ा कोई बाइबल को जानने वाला नहीं है, वो बंदे भी कर रहे हैं। और आप देखते हैं छोटा सा हेडफोन है, तो क्या हुआ कि उसने हेडफोन उठाया, लगा लिया, वीडियो कॉल लगा ली, आप बैठे हो तो आपका ध्यान कहीं पे भी है, तो देखो वो बात कर रही है, वो उसके साथ मिल रही है, कुछ कर रही है, फिर हम बोलते हैं हाँ अचानक से हमारी लड़की तो कहीं पे चली गई यार। नहीं, वो तो अच्छी बहुत थी, वो तो किसी के साथ बैठती नहीं। बैठना कहाँ, अगर वो बैठेगी तो तभी तो आपसे बातें शेयर होगी। वो तो अकेले कमरे में प्लान बना रही थी कि मैं भागूंगी कैसे। अभी लड़कों की बात ले आओ, लड़के कहते हैं हम स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि फ़ोन पे स्टडी होती है, बड़े बच्चे, अच्छी बात है। लेकिन देखो मेरे भाई साहब, हर कोई बंदा चाहे वो कितना भी बाइबल को जानने वाला है, देखो मैंने फिर से वहीं पे आ रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें शैतान ने भी ले ली है। इतना सा फ़ोन लेके बंदा 10-15 मिनट टॉयलेट में जाता है। मैंने बाइबल में एक कहानी पढ़ी, दाऊद का बेटा था सुलेमान के पहले पास, उसके पहले एक केस बोल लो, जहाँ उसके बोल लो कुछ भी आया उसके पास, तो क्या था, एक माँ ने अपना बच्चा खुद अपने नीचे लेके मार लिया। तब ये तो बाइबल की तब की बात थी। अब उसका क्या हम वर्णन कर सकते हैं, अब हम उसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं। आजकल की माँ भी यही बात कर रही है, आपका बच्चा 15-20 मिनट, आधा घंटा टॉयलेट में लगा कर रखा, तो आप कुछ बोल नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी बेटी सुबह उठती है तो फ़ोन उसके तकिए के नीचे है, छत पे और टहल रही है, मम्मा मैं तो गाने सुन रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ। इतनी गंदी बातें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? शैतान ने छोटे छोटे वेपन ले लिए। फ़ोन है इतना सा, अगर आप किसी का इंसिडेंटली फ़ोन ऐसे खींच लो ना, हर बंदे की जो है क्रोम की हिस्ट्री जो है क्लीन होगी। क्यों होगी क्लीन? उसने जो कुछ भी गंदा देखा है वो सब डिलीट कर दिया। देखो मेरे भाई साहब, ये बात है कि आज का यूथ जो है वो इसी तरफ जा रहा है। अगर हमने इस चीज़ को गहराई से ना लिया
तो हम अपने बच्चे खुद ब खुद अपने नीचे लेके मार लेंगे। बहुत सारे खुदा में चलने वाले लोग जो प्रभु की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनके बच्चे भी ये इस चीज़ों से गुजर रहे हैं। आपने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन आपके घर में क्या चल रहा है ये आपको भी नहीं पता। हर एक चीज़ का वक्त है, हर एक चीज़ का समय है, ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। आपका बच्चा देखो, टॉयलेट में जाने का सिर्फ समय है 2 मिनट का, आप हद से ज़्यादा लगा लो तो 5 मिनट का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बंदा बोलता है मैं टॉयलेट में फ़ोन क्यों लेके जा रहा हूँ। आपने कभी किसी ने पूछा ये? तो किसी ने नहीं पूछा। क्यों पूछेगा भाई? अगर ऐसा किसी ने आपको बताया नहीं, ये बातें मैंने, ये नहीं है कि मैंने किसी अपने बाप से या अपने दादा से या किसी ने अपने माँ से ली है, मैंने बातें ये ऐसे नहीं ली, मैंने बातें ये पवित्र आत्मा से ली है। मैंने फास्टिंग में जाके ये बातें ली और मैंने बोला प्रभु आज के समय का मेरा बताओ मैसेज क्या है। नूह का अपना था, मूसा का अपना था। आज का प्रचार ये है भाई साहब, आप किसी को भी बोलोगे कि हाँ कुछ देर के लिए अपना फ़ोन साइड में रख दे। आज बच्चे प्रार्थना में क्यों नहीं बैठ रहे? इसलिए नहीं बैठ रहे, इंस्टाग्राम पे देख लो गंदगी है, फेसबुक पे देख लो गंदगी है, यूट्यूब पे देख लो गंदगी है। अगर देखो आप यूट्यूब चलाओगे तो वहाँ पे आता है सास का अपने दामाद के साथ, बहू का अपने ससुरे के साथ, और भाभी का अपने देवर के साथ। ये सभी चीज़ें चल इंटरनेट जो है ना, इंटर का मतलब होता है अंदर, नेट का मतलब है जाल। आपका बच्चा आपके पास में बैठा बैठा अंदर से जाल में फंस गया और आपको पता भी नहीं चला। आज हमारे बच्चों पे हमें ये काम करने की ज़रूरत है। अब प्रचारक प्रभु से क्या बात कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन आपको प्रभु, आपको ये बात देखने में गंदी नहीं लगती कि कोई बंदा टॉयलेट में कैसे जा सकता है? इससे पहले भी काम चलता था ना, हमारे समय में तो चलता था, जब हम पढ़ते थे सब कुछ करते थे। देखो प्रभु ने शैतान को अंधेरे में फेंका हुआ है। तो जब भी कभी बंदा पाप करेगा वो अपने आप को अकेला करेगा। जब आप अपने आप को अकेला करते, चाहे आप रोशनी में हो, जब आप अपने आप को अकेला कर रहे हो तो आपके पास बाइबल के सिवा कोई और चीज़ है, तब वहाँ पे शैतान आएगा। देखो मेरे को प्रभु ने, एक दिन मैं प्रभु के साथ था और मैंने फ्राइडे से लेके संडे तक फास्टिंग की। मैंने बोला प्रभु कुछ नया दे दी। तो प्रभु ने नया कुछ ये दिया कि जब मूसा ने, प्रभु ने बोला कि सभी को मेरे पास लेके आ सीने पर्वत पे, और 3 दिन के लिए सभी को बोल 3 दिन पहले पवित्र हो जाएं। इवन देन कि उन लोगों के कपड़े भी पवित्र होने चाहिए। ठीक है, अब पवित्रता ही कहाँ से आएगी? ठीक है, आप प्रभु को मिलने जा रहे हो चर्च में, रात को आपने आप मैसेज किया, हेलो जानू, हेलो, सब कुछ किया, है ना। तो नेक्स्ट शनिवार को आप ये चीज़ कर रहे हो, तो अगले दिन आप क्या कर रहे हो? अगले दिन आप वर्शिप में खड़े हो। आप देखो सैटरडे नाइट चलती है बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कंट्रीज़ में, सैटरडे नाइट। शैतान का देखो जाल कैसा है। आपने सैटरडे नाइट के बारे में बताया, इसके ऊपर आप थोड़ा और बताएं। अगर आप सैटरडे नाइट, पूरी नाइट आप शराब पियोगे, शराब पी के आप नाचोगे, गाओगे, थक जाओगे। एक 4 बजे का बंदा जो थका हुआ है वो 9 बजे उठ के चर्च जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक, नहीं जा सकता। इसलिए उसने देखो सैटरडे नाइट चुनी है। आप फन करते हो, आप कुछ भी करने लगे हो सैटरडे नाइट में करते हो आप। तो सैटरडे नाइट पे करोगे, संडे को नहीं किया उसने, सैटरडे को किया, सैटरडे को किया, संडे को आप सारा दिन सो के बिताओगे, अगले दिन मंडे हो जाएगा। प्रभु के लिए वो प्रभु का समय उसने चुरा लिया। सैटरडे को शैतान अक्सर लोगों को बिजी रखता है ताकि लोग संडे को चर्च ना जा सके। अगर प्रभु चल रहा है आगे तो वो भी चल रहा है आगे। अगर किसी के घर में संडे को खाना बन रहा है तो वो बंदा टाइम से चर्च पे नहीं जा सकता। आप खाना बनाओगे, बर्तन वॉश करोगे, फिर खाना बनाओगे, बच्चों को सर्व करोगे, फिर बर्तन साफ करके फिर चर्च में जाओगे, तब तक आपका 12-1 का टाइम हो जाता है। शैतान ने फिर आपका समय ले लिया, चुरा लिया। अभी देखो मेरे हिसाब से फ्राइडे नाइट को आपको एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अभी कुछ लोग बोलेंगे बीवी की इच्छा को पूरा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो करना चाहिए भाई, अच्छी बात है। वो मंडे को कर लो, ट्यूसडे को कर लो, किसी और दिन कर लो, लेकिन फ्राइडे से अगर आपने प्रभु को मिलना है। आज लोगों के बीच में प्रभु का डर और भय इसीलिए ख़त्म हो गया कि उन्होंने सोच लिया है कि प्रभु हमारा दोस्त है। और मेरे भाई बहनों देखो, दोस्त आपका वो था, आपने लेबल लगा लिया कि हम क्रिश्चियन हैं। हमारा पापा क्रिश्चियन था, दादू क्रिश्चियन था, मम्मी क्रिश्चियन थी, मैं क्रिश्चियन हूँ, हमारे आने वाले बच्चे भी। लेकिन आपको शेड्यूल में रहना कोई नहीं सिखाएगा। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके, आप अपनी वाइफ से उठकर
फिर प्रभु को मिलोगे, प्रभु आपको मिलेगा नहीं, सारी उम्र बिता दो। कुछ लोगों को देख लो अभी तक वहीं के वहीं। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप सारी उम्र प्रभु में, हाँ आप किसी के साथ बहस कर सकते हो कि मेरे को 10 साल हो गए हैं, मेरे को 20 साल हो गए हैं, मेरे को कुछ हो गया। तो पास्टर जी, पूरी गवाह यीशु की टीम जो है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो आप इतनी दूर से आए हैं, आपने खुलकर अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तो पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जेएमसी की पास्टर जी। सबको जेएमसी की। तो अभी आपने परमेश्वर के दास की गवाही को सुना है और आपने आज जाना कि अगर हम किसी और के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम उसमें खुद ही गिर जाएंगे। तो जैसे कि प्रभु के दास ने बताया कि उन्होंने किसी और को वश में करने की कोशिश की और दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर हमला करने लगी, उनकी लाइफ ख़राब हो गई, उनकी सिस्टर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जब वो प्रभु में आए तो प्रभु ने उनको हील किया। तो जो लोग ऐसे ही हालातों में फंसे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी छुड़ाए जाएं और प्रभु उनको भी अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।